एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच डैट। क्या हमें कहते हैं कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को पहले 1 - अल्फ़ा के साथ, फिर +3 आयोटा को 1 - अल्फ़ा के साथ। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 - 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, हम आयोटा वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे और जो सिंपल वैल्यू है उसको अलग कर लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7 है, उसको हम लिख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 क्या निकला है हमारे पास, वो ये निकला 3 - 3 अल्फ़ा, उसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 7। ये 3 इस साइड पे जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल आएगी, -4/3। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z2 क्या है हमारे पास, a प्लस b आयोटा। फाइंड x, y, a एंड b। हमने x, y, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट z1 + z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा एंड z1 - z2 क्या है 6 + 2 आयोटा। ये दो कंडीशन उन्होंने हमें बता दी हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं z1 + z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा। z1 की जगह पे z1 की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं और z2 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। आप क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू अलग कर लेते हैं, सिंपल वाली वैल्यू अलग कर लेते हैं। अब x + a के साथ 10 को हम इक्वल लिख देते हैं और y + b के इक्वल हम 4 को लिख देते हैं। आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट उन्होंने खुद हमें बताया हुआ है कि z1 - z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे भी हम z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। उसमें क्या करेंगे, जो सिंपल वैल्यू है उसको अलग कर लेंगे, आयोटा वाली वैल्यू अलग कर लेंगे। फिर हमारे पास जो राइट साइड है वो है 6 + 2 आयोटा। अब x - a को 6 के इक्वल करेंगे, y - b को 2 के इक्वल करेंगे, इसको 3 और 4 का नाम दे देंगे। अब हमने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x, y, a और b की करनी थी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं और इक्वेशन 3 को लेते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। ये हमने ऐड किया, ये दोनों का साइन अपोजिट है, ये कैंसिल हो गया। ये 2x इज इक्वल टू 16 बन गया। 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, आंसर x का हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये है, 4 ये है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2y इज इक्वल टू 6 आएगा हमारे पास, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो y का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हम लेंगे, वो है x + a इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 8, वो हम पुट करेंगे, दूसरी साइड पे जाएगी माइनस होगी, a का आंसर 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, उधर हम पीछे हम y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, उसको पुट करेंगे 3, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास a, b, x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।